हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं आपकी पाठशाला में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को कवर किया था और उसके सबसे महत्वपूर्ण सवालों को हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरह से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि वर्बल रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा आपके मार्क्स के पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करेंगे और आरआरबी ने जो पिछले 15 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए जो आज के क्वेश्चन है उनकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आपका पहले क्वेश्चन से ज्यादा आपका चैनल को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक आपका पहुंचा दीजिए इन वीडियो को, क्योंकि आरआरबी अंडर ग्रेजुएट की जो एग्जाम है वो आपके जो स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिहाज से अगर ये देखा जाए क्लासें काफी जरूरी होने वाली हैं, क्योंकि आपके इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पहले बताया जा चुका है कि वीडियो जब स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप वीडियो के सॉल्यूशन पे जाएंगे। वो उससे क्या होगा, आपका ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आपको ये पता लगेगा कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट में कुछ मिस लग रहा है, आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है, तो उसके लिए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पर जाके उस कॉन्सेप्ट को आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है GLEPK। तो यहां पर गिवन है आपको GLEPK, इसका कोड आपको दे रखा है DIBMH। इसके बाद QR बाई HN, इसको हमें रिलेट करना है किससे, NOVEK से, NOVEK से। तो फाइनली आपको जो इसमें बताना है POTER, इसका कोड क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले अल्फाबेट की हम पोजीशन को लिखेंगे। देखो 7, 12, 5, 16, 11, ये आपका 4, 9, 2, 13 और 8। यहां आपका 17, 18, 25, 8 और ये 14, 15, इसके बाद आपका ये 22, 5 और ये 11। ठीक है, अल्फाबेट की पोजीशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अल्फाबेट की पोजीशन से आपको रिलेट करने में आसानी होती है। अब अगर अल्फाबेट की पोजीशन अगर आपको याद है तब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 7 से 4 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे, 7 से 4 पर हम लोग -3 करके। 12 से 9 पर जाना है तो यहां पर आपका फिर से -3, 5 से 2 पर जाना है फिर -3, 16 से 13 पर -3, 11 से 8 पर -3, 17 से 14 पर जाएंगे -3, यहां पर भी -3। अब 25 से आपको 22 पर जाना है तो यहां पर भी -3 ही करना है आपको, तो यहां पर -3 और आगे भी -3। तो सीक्वेंस जो हमें मिलता है वो दोनों आपके वर्ड्स के रेस्पेक्ट में सेम है, उसी सीक्वेंस को यहां पर अप्लाई कर देना है। ये 16, 15, आगे 20, 5 और ये 18। अब सब में आप 3 माइनस करते जाओ। 16 में से 3 जाएगा 13 पर क्या आएगा M, 15 में से 3 जाएगा 12 पर क्या आएगा L, 20 में से 3 जाएगा तो आपका 17 पर क्या आएगा यहां पर Q। MLQ आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, फर्स्ट A ऑप्शन में। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 2 पर आपका B आएगा, 18 में से 3 जाएगा, 15 पर क्या आएगा यहाँ पर O। तो इसका जो आंसर है वो आपको A ऑप्शन में मिल जाएगा। ये A ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अवॉइड का कोड आपको गिवन है। अवॉइड का कोड आपको जो दे रखा है वो दिया है 85395, 85395 और 5। इसके साथ आपका मल्टी का कोड आपको गिवन है। मल्टी का कोड आपको दे रखा है 56679, 566 और ये 9। आपको बताना है कि इवेंट का कोड क्या होगा, इवेंट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशन को लिख लेंगे। देखो 1, ये आपका 22, 15, 9, 4। अब 1 के अपोजिट में, क्योंकि 1 के अपोजिट में आपका क्या आता है जेड की पोजीशन क्या होती है 26। 22 के अपोजिट में क्या आता है आपका 5 पर क्या आता है ई। 15 के अपोजिट में 12, 9 के अपोजिट में आपका 18 और 4 के अपोजिट में आपका क्या आता है 23। ठीक है, अपोजिट वाला पेयर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 1 को बनाना था, कितना 8 बनाना था। तो 8 के अपोजिट में आपका 26 है, तो ये 2 + 6 डिजिट को ऐड करने पर आपको 8 मिल जाएगा। 5 क्योंकि ये यूनिट डिजिट में है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। यहां पर 1 और 2 का सम करेंगे, 1 + 2 आपका 3 आ जाएगा।
ये 1 + 8 आपका 9 आएगा, आगे ये 2 + 3 5 आ जाएगा। तो यहाँ जो इसमें सीक्वेंस लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है कि जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनके अपोजिट वाले अल्फ़ाबेट की पोजीशन को मैं, आपकी जो भी पोजीशन है उसमें डिजिट्स को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी के कोड की अगर हम बात करें तो एम का देखो 13, 21, 12, 20 और 9, देखते हैं यहाँ पर भी क्या सेम लगेगा। ये 14 आएगा, ये 21 के अपोजिट में 6, 12 के अपोजिट में 15, यहाँ पर 7 और 9 के अपोजिट में 18। यहाँ पर आप सम करोगे तो 1 + 4 5, ये 6 एज इट इज, 1 + 5 6 आ जाएगा, 7 एज इट इज, 1 + 8 9 आएगा, ठीक है। अब इवेंट के कोड को हमें लिखना है, ई की जगह क्या आएगा देखो 5, ई का कोड कितना होता है 5, ये 22, 5, 14 और ये 20। 5 के अपोजिट में क्या आएगा 22, 22 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, 5 के अपोजिट में फिर से 22, 14 के अपोजिट में क्या आएगा 13 और यहाँ पर 7। डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना आएगा 4, 5, आगे आपका 2 + 2 कितना आएगा यहाँ पर दोबारा से 4, 1 + 3 कितना आएगा दोबारा से यहाँ पर 4 और ये आपका 7 एज इट इज। तो आंसर जो आएगा इसका 45447, 45447, डी ऑप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में KIT किट, किट को हमें रिलेट करना है किट, और इसमें नंबर भी दे रखा है 20, आगे आपको PRG, इसको रिलेट करना है आपका PRG और 50, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ENT 16, फिर आगे VMG और ये कितना दे रखा है 40, ठीक है। तो लास्ट में आपको बताना है MFG 18 का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर को रिलेट करते हैं। देखो 20 से अगर आपको 50 पर जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका 5/2 का, यानी कि 2.5 का। आगे आपको 16 से अगर 40 पर जाना है तो कैसे पहुंचोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो 80/2 कितना आएगा 40। तो ऐसे ही आपका 18 को रिलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/2, 18 पंजे 90 को 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 45। तो नंबर हमें पता लग गया 45, जो कि 3 ऑप्शन में दे रखा है। तो इससे हमें आपका राइट आंसर क्लियर नहीं होता, बस ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे जब हम अल्फाबेट को रिलेट करते हैं तो देखो ये 11 और ये आपका 9 और ये 20, ठीक है, ये 16, 18 और ये 7। तो देखो 11 और 16 का सम 27, 9 और 18 27, 20 और 7 27। तो ये सभी क्या है आपके अपोजिट पेयर, विपरीत जोड़े। ऐसे ही 5, ये 14 और ये 20, आगे 22, 13 और ये 7। तो ये सभी आपके क्या है अपोजिट पेयर हैं, क्योंकि इन दोनों अल्फाबेट की पोजीशन का सम 27 आ रहा है। अब इसी बेसिस पे MFG का कोड लिखोगे तो यहाँ पर 13 के अपोजिट में क्या आएगा 14, 14 पर क्या आता है N, 6 के अपोजिट में क्या आएगा 21 पर क्या आता है आपका U, तो NU आपका डी ऑप्शन में इससे आप मैच कर लोगे। और 7 के अपोजिट में क्या आता है 20 पर क्या आएगा T, तो इसका जो आंसर आएगा NUT 45, ये इसका क्या है सही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि पेंट का कोड 70 है, पॉलिश का कोड 89 है। तो आपको बताना है कि क्लीन का कोड क्या आएगा, क्लीन का कोड क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना था। अब पेंट की बात करें तो देखो 16 और 1 17, 17 और 9 कितना आएगा आपका 17 और 9 26, 26 और 14 40 और 20 आपका कितना आ गया 60 आ गया। अब 60 से आपको 70 पर पहुंचना था तो +10 करके चलो हम पहुंच भी जाएंगे इसमें। क्या पॉलिश के केस में भी आपका यही हो रहा है? तो देखो 16 और 15 31 और 12 43 और 9 52, 52 और 19 कितना आएगा आपका 52 और 19 71, 71 और 8 कितना आ रहा है आपका 79, 79 से 89 पर जाना है तो यहां पर भी +10 हो जाएगा। तो इससे हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है कि जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन को ऐड करना है और बाद में अपनी तरफ से आपको +10 कर देना है, ठीक है। +10 करने से आप जो अल्फाबेट का कोड है उस तक आप पहुंच जाओगे। तो क्लीन का कोड आपको लिखना था, देखो 3 और 12 15 और 5 20 और 1 21 और 14 35। तो यहां पर कितना आ गया आपका 35 और 10 ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपका 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 45 आ जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। ये इसका क्या है सही आंसर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जब आपका एनटीपीसी 2021 में जब ये पूछा गया था तो वहां पर आपका कई सारे बच्चे इस पे अटके थे। यहां पर आपको इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। अब यहां पर ये गिवन है आपको कि एस का कोड कितना दे रखा है 35, ठीक है। ऐसे ही एजेड का कोड आपको कितना गिवन है 91। तो हमें बताना है यहां पर कि केयर का कोड क्या आएगा, केयर का कोड क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ए का कोड कितना होता है 1, सी का कोड कितना होता है 3 और ई का कोड कितना होता है 5। इनका यूज करके अगर हमें 35 पर पहुंचना है तो हमें इनकी पोजीशंस का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना है और उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 25 और 9 34 और एक कितना आएगा आपका 35 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर एक का स्क्वायर, ये आपका कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, देखो 49 और एक 50, 50 और 25 75, 75 और 16 आपका कितना आएगा 91। तो ये आपका 91 आ जाएगा। अब ऐसे ही केयर का कोड लिखना था तो यहां पर सी का यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 10, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25। तो यहाँ पर देखो 10 और ये 324 और 10 334, 334 और 25 कितना आएगा आपका 359। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 359 मैच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपका 2021 में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा था। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पेनिनसुला, इसका कोड दे रखा है 111। तो पेनिनसुला की जब हम बात करें, पेनिनसुला इसका कोड कितना दे रखा है आपको 111। अब यहां पर हमें इस पे जो पैटर्न लग रहा है उसके बेसिस पे DICHO DICHOTOMY इसका कोड हमें बताना था कि क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो पी का कोड देखो कितना 16 और 5 कितना 21, 21 और ये आपका कितना है 14, 16 और 5 21, 21 और 14 कितना आएगा आपका 35, 35 और 9 44, 44 और 14 58, 58 और 19, 58 और 19 कितना आएगा आपका 77, 58 और 19 77, 77 और 21, 77 और 21 कितना आ गया आपका 98, 98 और 12, 98 और 12 110 और 111। तो यहाँ पर अल्फाबेट की पोजीशन को आपको केवल ऐड करना है एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है जो वर्ड है उसके रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन को ऐड करते हैं। तो देखो 4 और 9 13, 13 और 3 16 और 8 24 और 15 39 और 20 59, 59 और 15 74, 74 और यहाँ पर आपका 13, 74 और 13 कितना आएगा आपका 87, 87 और यहाँ पर 25, 87 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा इसमें 112। तो इसमें ऐड करने पर आपको 112 मिलेगा और वो आपको कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा, डी वाले ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही आ जाएगा। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपका टाइम सेव भी होगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको LFDCN, तो यहां पर LFDCN इसका कोड क्या है आपका QJGEO इस तरीके से, ठीक है। आगे इसके OGRTV इसका कोड आपका क्या गिवन है TKU और आगे V और फिर W, ठीक है। तो आपको इसमें बताना था DHLRW, DHLR और W इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना था, ठीक है। अब देखो 12 यहाँ पर देखो इनकी पोजीशन को लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। 12 6 4 3 14, आगे 17 10 7 5 और 15। तो 12 से 17 पर गए +5, 6 से 10 पर गए +4, 4 से 7 पर गए +3, यहाँ पर आपका +2 और यहाँ पर +1। तो सीक्वेंस क्या है 5 4 3 2 1। सेम सीक्वेंस आप देखो क्या, देखो 15 से 20 पर गए +5, 7 से 11 पर गए +4, आगे आपका 18 से 21 पर गए 3, यहाँ पर आपका 2 और ये आपका 1, ठीक है। ऐसे ही आपको सीक्वेंस लगा देना है DHLR और W के लिए। तो यहाँ पर +5 4 3 2 और 1, ठीक है। पोजीशन लिखो इनका 4 8 12 और ये आपका 18
आगे 23, तो 4 और 5 9 पर क्या आएगा आई, 8 और 4 12 पर एल, 12 और 3 15 पर क्या आएगा यहाँ पर ओ। तो आई एल ओ देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी में। आगे और चेक करना पड़ेगा, 18 और 2 20 पर क्या आएगा टी, तो आई एल ओ टी, ये भी आपका ए और बी में दे रखा है। तो 23 और 1 24 पर क्या आएगा एक्स, तो आई एल ओ टी एक्स, जो कि आपको कहां पर मिलेगा, ए ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेंट का कोड आपको गिवन है PAINT। पेंट का कोड क्या गिवन है आपको, 835 और 27, ठीक है। इसके आगे स्कोर का कोड आपको गिवन है 49061, 49061 और 1, ठीक है। आपको बताना है रिसेंट का कोड क्या होगा, ठीक है, रिसेंट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने पूछा जाता है कि जो वर्ड आपका दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम टू सेम आपके जो गिवन है उनके बीच में मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये सीक्वेंस के बेसिस पे सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो पी का कोड 18, 18 से अगर हम 8 पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर या तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा या -8 करना पड़ेगा। तो इस सीक्वेंस को हम देखेंगे तो आगे आपका मैच नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फाबेट जो है उसके सीक्वेंस में जो नंबर दिया है उसको अगर हम उस पर्टिकुलर उसका कोड हम मान के चलें तो इसके बेसिस पे यहाँ पर आपका P का कोड 8, A3, I का 5 और N का 2 और T का 7, ऐसे ही S का 4, C का 9, O का 0, R का 6 और E का 1। अब रिसेंट का कोड बताना था, तो यहां पर अगर आप R देखोगे, R का कोड क्या आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। E का कोड देखोगे तो 1, उसके आगे C का कोड देखोगे कितना आएगा 9, इसके आगे E, N और T, E का कोड क्या है 1, N का कोड कितना है 2 और T का कोड कितना है 7। तो 619127, 619127 कहां पर मिलेगा, डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेचर का कोड आपको गिवन है, नेचर का कोड आपको दे रखा है Q/W, Q/W, इसके आगे S, U और C। तो इसके साथ साथ आपको रीजन का भी कोड दे रखा है यहाँ पर REASON। रीजन का कोड आपको क्या गिवन है, UCDQRL, UCDQR और फिर L। आपको बताना है यहाँ पर लोशन का कोड क्या आएगा, LOTION, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फाबेट की जब हम पोजीशन को लिखते हैं तो देखो 14, 1, 20, 21, 18, 5, ऐसे ही 17, 25, 23, 19, 21 और ये 3। यहाँ पर देखोगे 18, 5, 1, 19, 15 और 14, यहाँ 21, 3, 4, 17, 18 और ये 12, ये आपका 12, 15, 20, आगे 9, आगे ओ का कोड 15 और ये 14। तो जितने भी अल्फाबेट थे उनकी हमने पोजीशन लिख दी। अब हमें बस रिलेट करना रह गया हमारे लिए। जैसे अगर हम 14 से 17 को रिलेट करेंगे तो कैसे रिलेट करेंगे 14 से 17 को, देखो 14 से अगर 17 पर जाना है तो चलो हम +3 करके पहुंच भी जाएं, लेकिन 1 से 25 पर जाना है तो आपको +24 करना पड़ेगा। लेकिन हमें यह पता है कि जो a है वो 1 के अलावा 27 पर दोबारा रिपीट करता है, और 27 से 25 पर आना है तो आपको -2 करना है यहाँ पर। फिर आगे देखोगे तो यहाँ पर +3, इसके आगे फिर -2, फिर यहाँ पर +3 और यहाँ पर देखोगे -2। तो सीक्वेंस क्या मिला, +3 -2 +3 -2 +3 -2। आगे देखो क्या यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस लग रहा है, तो 18 से 21 पर +3, यहाँ पर -2, यहाँ पर +3, आगे -2, ठीक है। 19 से 17 पर, 15 से 18 पर +3, 14 से 12 पर -2। तो इसी बेसिस पे आपको लोशन का कोड लिखना था, तो सबसे पहले आप +3 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 पर O आ जाएगा। O में जब आप -2 करोगे तो 13 पर क्या आएगा आपका N, तो O के बाद N, O के बाद 13 पर क्या आएगा M, हाँ सॉरी, तो O के बाद M। यहाँ पर अगर आप देखोगे केवल C ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चाहो तो आप आगे चेक कर लेना, आपका ये सारे अल्फाबेट आपके मैच कर जाएंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में आपको अंबर का कोड दे रखा है 27, AMBER। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका RRB NTPC 2020 में आपका जब शिफ्ट 2 में आपका पूछा गया था, तो वहां पर आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका ये था कि बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि इसमें आपका क्या है एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा डिजिट्स को लेके।
जैसे अगर हम बात करें अंबर का कोड 27 बनाना है हमें, तो ए का कोड कितना आएगा, देखो 1 1, और ये आपका 13, ये आपका 2 5 और ये 18, ठीक है। 18 और 5 23 और 2 25 और 13 38 और 1 39। 39 को अगर हमें 27 बनाना है तो हमें इसकी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरीका है, माइनस करके भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका मल्टीप्लाई करके हम पहुंच रहे हैं क्योंकि हमें ब्राउन का कोड भी क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो यहां पर ब्राउन, इसका कोड देखो 2 18 और ये 15, आगे 23 और फिर इसके आगे 14, ठीक है। अब 18 और 2 20, 20 और 15 35 और 23 58, 58 और 14 कितना आएगा, 72। 72 में जब हम डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 14, जो कि आपका कोड के रूप में आपको दे रखा है। आपको बताना है इसमें कि ग्रीन का कोड क्या आएगा, आपको बताना है इसमें ग्रीन का कोड क्या आएगा। तो यहां पर इनके जब हम पोजीशन को ऐड करते हैं तो 7 और 18 25 और 5 30 और 5 35 और 14 कितना आएगा, 49। 49 में जब हम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 9 का तो हमें कितना मिल जाएगा, 36, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पर सिंपली हमें क्या करना है, जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन को ऐड करके और उनकी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो यहां आर्किटेक्ट का कोड आपको गिवन है, आर्टिक आर्क ठीक है, आर्किटेक्ट का कोड आपको दे रखा है। अब यहां पर आर्किटेक्ट का कोड क्या दिया है आपका, 320 510, 320 510 112 275, 112 275 और आगे 22, ठीक है। ऐसे ही आपको मैनेजर का कोड लिखना था यहां पर, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पर जो भी अल्फाबेट की पोजीशन है उनके बेसिस पे हमें ये देखना है कि ये कोड को कैसे लिखा गया है। जैसे ए का कोड कितना होता है, देखो इनकी पोजीशन को लिखें, देखो 1 18 3 8 9 20 5 3 और ये 20। अब 1 से 3 पर जाना है तो आपने क्या किया, +2। 18 से आप किस पर गए, आपका 20 पर, यहां पर भी +2। 3 से 5 पर गए तो यहां पर भी +2। 8 से 10 पर गए +2। 9 से 11 पर गए तो यहां पर भी +2। आगे 20 से 22 पर गए तो यहां पर भी +2। 5 से 7 पर गए तो यहां पर भी +2। 3 से 5 +2। आगे 20 से 22 पर गए तो यहां पर भी +2। तो जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन में हमने 2 2 ऐड करके जो भी आपका नंबर आया उसको एज इट इज लिख दिया है। अब इस बेसिस पे मैनेजर का कोड लिखना था, तो ये देखो 13 13 1 14 1 7 5 और 18। तो सब में 2 ऐड करेंगे तो +2 करने पर आपका कितना आएगा, 15। 1 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा आपका, 3। फिर इसके आगे हाँ 14 में आपका 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 1 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा आपका, 3। देखो मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, 153 163 153 163 इस वाले ऑप्शन में है और कहीं नहीं दे रखा है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। आप आगे चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, एज इट इज आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बैड का कोड दिया हुआ है, बैड का कोड आपको गिवन है 425, ऐसे लिख लेते हैं इसको 425 और ये आपका 16, ठीक है। तो आपको बताना है DIG का कोड क्या होगा। अब यहां पर बी का प्लेस क्या होता है आपका 2, ये 5 और ये कितना है 4। अब यहां पर 2 है, इसको हम रिलेट करते हैं किससे, आपका 4 से। कैसे, 2 का स्क्वायर करके। ऐसे ही 5 से हम रिलेट कर रहे हैं किसको, 25 को 5 का स्क्वायर करके। 4 से रिलेट कर रहे हैं 16 को 4 का स्क्वायर करके। तो यहां पर जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन का स्क्वायर करके एज इट इज लिख दिया है। तो यहां डी की पोजीशन क्या होती है, देखो 4 9 और ये कितना 7। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। तो इसका जो आंसर है वो 16 81 49, यानी कि आपको सी ऑप्शन इसका सही मिल जाएगा। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मर्ज का कोड आपको गिवन है, मर्ज का MERGE, मर्ज का कोड NHW
एन और फिर दोबारा से एन। अब आगे इसके नेक्स्ट दे रखा है हैवी। हैवी का कोड आपको गिवन है IHFCH, IHFCH इस तरीके से। तो आपको बताना है इसमें कि मॉर्स का कोड क्या होगा। अब यहां पर अल्फाबेट की पोजीशन को लिखते हैं, तो ये देखो 13, 5, 18, 7, 5, ये आपका 14, 8, 23, 14 और ये भी 14। यहाँ पर 8, 5, 1, 22 और ये 25, आगे 9, 8, 6, 6, इसके बाद 3 और ये 8। ठीक है, आगे यहाँ देखोगे 13, 15, 18, 19 और ये 5। ठीक है, अब इनको रिलेट करते हैं सबको। 13 से 14 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे, +1 करके। चलो ठीक है, 5 से 8 पर जाना है +3, 18 से 23 पर जाना है +5, 7 से 14 पर जाना है +7 और 5 से 14 पर जाना है +9। मतलब आपको जो आपके नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, उनका इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा 1, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही 8 से 9 पर गए +1, 5 से 8 +3, 1 से 6 पर गए +5, 22 से आपका +7 करेंगे तो कितना आएगा आपका 29, 29 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 पर C आ गया। 25 में जब आपका +9 करेंगे तो 25 और 8 कितना आता है 33, 33 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 25 और 9 34 आएगा, सॉरी 34 में से 26 को माइनस करेंगे क्या आएगा 8, और 8 पर क्या आता है H। तो यहाँ पर अल्फाबेट की जो पोजीशन है उनमें हमें इनको ऐड करते जाना है, तो वही सीक्वेंस आपका यहाँ पर भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो +1, +3, +5, +7 और आगे +9। तो 13 और 1 14 पर क्या आएगा N, 15 और 3 18 पर क्या आएगा R, 18 और 5 23 पर क्या आएगा W। देखो मैच कर रहा है कोई आंसर, 18 और 5 23 पर W, NRW कहां पर है D ऑप्शन में। आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चेक करोगे तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर हम इसको समझते हैं कि सीक्वेंस के बेसिस पर रिलेट किया है, जबकि इसमें लॉजिक कुछ और ही लग रहा था। और आरआरबी जब ग्रुप डी में आपका ये 2022 में पूछा गया था तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपका क्वेश्चन माना गया था उस पेपर का। अब इसमें आपको ब्रिक को रिलेट करना है BRICK। इसको क्या लिखा गया कोड BCIKR, BCIKR। आगे इसमें होटल का कोड जो दे रखा है इसमें EHLOT, EHLOT। तो उस बेसिस पे आपको स्पोर्ट का कोड लिखना है। अब देखो ये आपका 2, 18, आगे 9, 3 और फिर आपका 11। ठीक है, सबसे पहले बी को रखा गया है, बी आपका अपने प्लेस पर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जबकि हमने यहां पर एच को सेकंड प्लेस पे पहुंचा दिया है। सेकंड आपका जो सी है वो आपका यहां से यहां पर उठकर आया है, आई है उसका प्लेस सेम रहा है, के है वो सेकंड लास्ट पर है, और आर किस पर है सबसे लास्ट प्लेस पर। जबकि यहां पर चेंजेस अलग हैं, एच को सेकंड प्लेस पर रखा गया है, ओ को सेकंड लास्ट पर, टी को कहां पर रखा गया है आपका लास्ट में, ई को कहां पर रखा गया है फर्स्ट पर, एल को कहां पर मिड में आपका सेंटर पे। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस बेसिस पे लगाया है, इन्होंने अंग्रेजी वर्ड माला के बढ़ते हुए क्रम के बेसिस पे अल्फाबेट को लिख दिया है, क्योंकि सबसे पहले हमारा बी आएगा, उसके बाद आपका सी, फिर आई, फिर के, और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है आर। ऐसे ही यहां पर देखोगे तो पहले ई है, उसके बाद एच, फिर एल, एल के बाद ओ आता है, और फिर क्या आता है टी। तो ये अंग्रेजी वर्ड माला का बढ़ता हुआ क्रम है। उस बेसिस पे आपका अगर स्पोर्ट को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले देखो 19, 16, 15 और ये 18 और ये 20। तो पहले क्या आएगा आपका 15, 15 पर क्या आता है ओ, फिर 16, 16 पर क्या आएगा पी, उसके बाद आपका 18 पर क्या आएगा आर, 19 पर आपका एस आता है, और सबसे लास्ट में आपका 20 पर आपका क्या आएगा टी आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा OPRST, OPRST, जो कि आपको कहां पर दे रखा है सी ऑप्शन में, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बस का जो कोड है उसको आपका इस तरह से 246 यानी कि 6 अल्फाबेट में आपका लिखा गया है। कैट का कोड इसको भी आपका 6 अल्फाबेट की फॉर्म में लिखा गया है, तो हमें पुट का कोड वहां पर लिखना है, क्योंकि बस जो है इसका कोड आपको दिया हुआ है क्या AC, टीवी, AC, आगे आपका टीवी, उसके बाद RT, इस तरीके से।
ऐसे ही कैट का कोड आपको गिवन है, कैट का कोड BDZB और इसके आगे SU। तो आपको यहाँ पर पुट का कोड लिखना है कि क्या आएगा उस बेसिस पे। देखो B में जब हम -1 करेंगे तो A आएगा, और B में जब हम +1 करेंगे तो C आएगा। U में जब -1 करेंगे तो T आएगा, और +1 करेंगे तो V आएगा। S में -1 करेंगे R, और +1 करेंगे तो T। तो यहाँ पर जो भी अल्फाबेट्स हैं उनमें एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, और उसके बेसिस पे जो भी अल्फाबेट आते हैं उनको सीक्वेंस में लिख देना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपका जब आपका कॉन्सेप्ट कराया जा रहा था वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया था उनको, और बताया था कि जब भी अल्फाबेट की संख्या ज़्यादा होती है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो 3 अल्फाबेट इनको 6 में कैसे कन्वर्ट करोगे, हर एक अल्फाबेट की वजह से आपके 2 अल्फाबेट आ रहे होंगे, और वहाँ पर ये देखना है कि उसमें क्या प्लस और माइनस किया गया है। जैसे C से B पर गए -1, यहाँ पर +1, A से Z पर गए -1, B पर गए +1, T से S पर गए -1 और यहाँ पर +1। सेम सीक्वेंस यहाँ पर लगेगा, एक बार आपका -1 और फिर +1। P में -1 करोगे तो O, +1 करोगे तो Q। ऐसे ही U में -1 करोगे तो T, और +1 करोगे तो क्या आएगा आपका V। देखो मैच कर रहा है क्या कोई ऑप्शन? OQTV कहाँ पर आपका C ऑप्शन में मैच कर जाएगा। आगे आपको चेक करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड कोडिंग डिकोडिंग को टारगेट किया गया है, और ये क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस कंपैरिजन पर बेस्ड है। यहाँ पर सेंटेंस को कंपेयर करते हुए हमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके कोड को लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमें पता करना है कि वर्ल्ड का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वाले सेंटेंस को जब हम इनमें जब कंपेयर करेंगे तो यू आर माई वर्ल्ड और यहाँ पर माई होम वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है, माई वर्ल्ड कॉमन है, और यहाँ पर भी आप देखोगे माई वर्ल्ड कॉमन है। इनके कोड की बात करें तो यहाँ पर काई पोचे LUJEPOKI, तो यहाँ पर KAI और PO ये आपका यहाँ पर क्या है, कॉमन है। मतलब माई वर्ल्ड का जो कोड है, माई वर्ल्ड का जो कोड है वो आपका KAIPO, इनमें से आपका कोई है, हो सकता है माई का कोड KAI हो या आपका माई का कोड PO हो, या वर्ल्ड का कोड KAI हो या PO हो। ठीक है, KAI और PO ये दोनों जगह दे रखे हैं, तो इसीलिए अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। अब इस कंपैरिजन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ अगर आप देखोगे आगे सेकंड और थर्ड वाले में माई होम वर्ल्ड और सी वॉज माई गर्ल, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है आपका, यहाँ पर भी माई है और यहाँ पर भी आपका क्या है, माई। और इनके जब हम कोड को देखते हैं तो JEPOKAI, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, KAI। तो यहाँ माई का जो कोड है वो आपको क्या मिल जाता है, KAI। तो माई का कोड अगर KAI हो जाएगा तो वर्ल्ड का कोड क्या आ जाएगा आपका, PO। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन में मिल जाएगा। सेंटेंस को कंपेयर करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस आपके अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस बेसिस पे अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। अब इसमें पहले वाले सेंटेंस में देखो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और इनको रिलेट करना है आपका इस तरीके से। ठीक है, अब नंबर से आपका वर्ड को कैसे रिलेट करेंगे, देखो वाउंड द राउंड वॉच। अब इसमें से कोई भी वर्ड होगा जिसका कॉमन आपका यहाँ पर ये देखना है कि कौन से आपके नंबर्स हैं जो कि आपका इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है। देखो वाउंड द राउंड वॉच, तो यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका, राउंड कॉमन है। अब राउंड कॉमन है और इन दोनों के कोड में आपका कॉमन क्या है, देखो 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, मतलब राउंड का जो कोड है वो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वॉच और राउंड ये दोनों कॉमन है। ठीक है, वॉच और राउंड ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी वॉच है और राउंड है। अब इनके कोड में अगर आप देखोगे तो 1875, तो यहाँ पर 1 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर आपका वाउंड होगा, वाउंड और राउंड कॉमन क्या है आपका 1 और 7, क्योंकि राउंड का कोड हमें पता था कि क्या है, 1 है, राउंड का कोड क्या है, 1 है। तो यहाँ पर वाउंड का जो कोड बचता है वो क्या बचता है, वॉच का। हाँ, वॉच का जो कोड बचता है वो आपका क्या बचेगा, आपका वॉच का। तो वॉच का कोड क्या बचता है आपका 7, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है। तो ये वॉच का कोड है जो कि आपका क्या रहेगा, आपका 7 रहेगा। अगले क्वेश्चन में एकेडमी को हमें रिलेट करना है।
ACADEM इसका कोड क्या है FSJ, इसके आगे HD और फिर E और उसके बाद B। अब बैरियर इसके आगे हमें रिलेट करना है किसको, बैरियर को, BARRIER, और इसका कोड ByKN और VUCC और CC। तो हमें बताना है अटेम्प्ट का कोड क्या आएगा, अटेम्प्ट का कोड क्या आएगा। अब जैसे 1 से अगर हमें 6 पर जाना है तो आपका क्या करेंगे, +5, ठीक है। 1 से 6 पर जाना है +5, लेकिन यहां पर कोई सीक्वेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमें सामने वाले को तो रिलेट नहीं करके चलना है। तो और कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इसको, तो यहां पर हमने सामने वाले को रिलेट नहीं किया, तो हम ऐसे क्रॉस में अगर हम रिलेट करें, जैसे A से B पर अगर हमें जाना है तो हम अगर +1 कर दें, C से E पर जाना है 3 से 5 पर तो आपका +2, 1 से 4 पर जाना है तो +3, 4 से 8 पर जाना है तो +4, 5 से 10 पर जाना है तो +5, 13 से 19 पर जाना है +6, और 25 में जब आप +7 करोगे तो कितना आएगा आपका 32 में से आप 26 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 पर क्या आता है F। तो सीक्वेंस क्या मिला हमें, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 करना है, लेकिन उसके साथ साथ सीक्वेंस को भी चेंज करना है, लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ जाना है। जैसे कि यहां पर देखो B से C पर गए +1, A से C पर गए +2, 18 से 21 पर गए +3, 18 से 22 पर +4, 9 से 14 पर +5, 5 से 11 पर 6 और 18 से 25 पर 7। इसी बेसिस पे हमें अटेम्प्ट का कोड लिखना है। तो सबसे पहले A में जब आपका +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका B, इसके बाद 18 में 2 ऐड करेंगे, जो 20 में 2 ऐड करेंगे 22 पर क्या आएगा आपका V आएगा, ठीक है। फिर आपका 20 में जब हम 3 ऐड करेंगे 23 पर क्या आएगा WVB। किसी ऑप्शन में है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, और D वाले ऑप्शन में भी। अभी आपका आंसर सही नहीं मिला। इसके बाद 5 में आपका कितना ऐड करेंगे 4, तो 9 पर क्या आएगा आपका IWVB। ये आपका केवल C वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसका आंसर लगा सकते हो, नहीं तो आगे इसको सॉल्व कर लेना। 13 और 5 कितना 18 पर क्या आएगा R, 16 और 6 22 पर क्या आएगा यहाँ पर V, और 20 और 7 27 पर क्या आएगा यहाँ पर A। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, मैच कर जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड्स को रिलेट करना है। जैसे आपका इसमें जो वर्ड दे रखे हैं उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र, इनको रिलेट किया गया है। भौतिकी, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये बताना है कि न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था। तो न्यूटन जो है उन्होंने किसके भौतिक विज्ञान को लेकर हमारे रूल दिए थे, और भौतिक विज्ञान 1 2 3 4वें नंबर पर आता है, ठीक है, 4वें नंबर पर आता है। इसको रिलेट करेंगे तो 1 2 3 4, और 4वें नंबर पर क्या आएगा आपका अर्थशास्त्र। तो मतलब न्यूटन के बारे में हमने कहां पर पढ़ा था, भौतिकी में, जिसको रिलेट किया गया है किस वर्ड से, आपका अर्थशास्त्र से। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही माना जाएगा। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कूलर को भोजन कहते हैं, भोजन को गुलाब कहते हैं, गुलाब को रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका हमें आंसर करना है, और उसको किस कोड से इंडिकेट किया गया ये हमें देखना है। तो आदमी क्या खाएगा आपका भोजन, और भोजन को किससे रिलेट करते हैं, गुलाब से। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन गुलाब सही हो जाएगा। तो यहां पर हमें लॉजिकली नहीं सोचना है, बस चीजों को जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचकर इसका आंसर करना है। तो चलिए आज की जो क्लास है इसमें जितने भी आपके कोडिंग डिकोडिंग को लेकर जितने भी टाइप थे हमने वो सारे कवर करने की कोशिश की है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इससे आपका क्या है, इसी से तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके आरआरबी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में पूछे जाने हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही फ्रीक्वेंटली आरआरबी के ये फेवरेट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये पिछले ईयर में आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। उन्हीं को हमने आपका मिलाकर इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।